जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 17 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि 17 सितंबर के दिन जो आबकारी आरक्षक परीक्षा में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंभे को पार कर देती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलता है 30 सेकंड में, और ये क्या बोलता है प्रति किलोमीटर घंटे में। तो घंटा में जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, और ये सेकंड में पहले से दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा गाड़ी की लंबाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 लिखा है नीचे, और ऊपर सब ऊपर है, नीचे बस 18 बस है। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 15 दूना 30। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिकाएँ 9, 3 पचे 15, ये कट गया। अब नीचे 3 बचा हुआ है, 3 को हम कट करेंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 20। ऊपर हमारे पास क्या क्या संख्या बचे हैं उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। ऊपर जो संख्याएं बची हैं 20 गुणे 5 गुणे 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 गुणे 5 बराबर 500, यानी कि उस गाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बोला है 14 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा। 14 के 6 गुणज, प्रथम 6 गुणज, यानी कि 14 का गुणा हम करते जाएंगे कितने बार तक, 6 बार तक करते जाएंगे। कितने बार तक, 6 बार। तो 14 छंग 84, ठीक है, और 14 एकन्नम 14, यानी कि इसके बीच में अभी और मल्टीप्लाई होगा, इससे लेना देना हमको नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एक सीरीज चलता है गुणा का तो हम पहली संख्या और आखिरी संख्या को प्लस करके 2 से भाग दे देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए होगा क्या, कि जो ऊपर संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 14 और 84 को ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा बटे 2 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौको 8, बचा क्या 1, तो हो जाएगा 2 नमा 18, 2 नमा 18, यानी कि हमारे पास संख्या क्या मिला है 49। संख्या हमें क्या मिला, 49 मिला। यानी कि 14 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा, 49 होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47, 62, 53, 78, 96, 24 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करने का मतलब ये है मेरे फ्रेंड्स कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं इन सभी संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे, सभी संख्याओं को प्लस कर लेंगे, और जितनी संख्याएं दी है उस संख्या का योग लिख के हम भाग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी संख्या दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 संख्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग इस सभी संख्याओं को लिख लेंगे। पहले कैसे लिखेंगे, इस तरह 47 प्लस 62 प्लस 53 प्लस 78 प्लस 96 प्लस 24, ठीक। इसके बाद इसको सबको ऐड कर लेंगे, जितनी संख्या दी हुई हैं इन सभी को ऐड करेंगे। तो हम ऐड कैसे करेंगे, देखिए पहले बड़े बड़े संख्या ऐड करेंगे, मतलब जैसे 40 हो गया, 40 और 7 है, पहले 40 ऐड कर लेंगे, 40 यानी कि 4 और 6 10, 10 हो गया, 10 5 15, 15 7 22, 22 और 2 24,
24 और 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 330। अब बचा जो संख्या उसको ऐड करेंगे, 7 3 10, 7 3 10 और 6 4 10, ठीक, 6 4 10 और 7 3 10 20 हो गया हमारे पास। अब कौन कौन संख्या बची संख्या हमारे पास, सॉरी ये 6 को ऐड नहीं करेंगे, 6 नहीं ऐड करेंगे, ये इसमें है। हम पिछली संख्याओं को 8 2 10, 8 2 10 और बचा क्या 6 3 9, यही संख्या हमारे पास बचा क्या, हाँ ये संख्या बचा। तो आगे हमारे पास निकल के क्या कि 7 3 10, 7 3 10 और 8 2 10, 8 2 10 और संख्या क्या बची हमारे पास, 8 2 10 बची क्या 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये बची है संख्या। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे कि हमारे पास आया क्या 29। टोटल कितनी संख्या आए 29। इसको ऐड कर लेंगे 10 10 20, 20 और 9, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इनको हटा के अच्छे से देख लेते हैं एक बार। 7 और 3 10, 7 3 10 और 8 2 10, 8 2 10 और 6 और 4 10, 6 और 4 10, हमारे पास कितनी संख्या हो गई 30 संख्या हो गई क्या, सभी ऐड कर लिए 1 2 3 4 5 6, हाँ सभी ऐड कर लिए 30 हो गए, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 30 और 6 4 10, 8 2 10 और 7 3 10, हो गया कितना 360। 360 हमारे पास संख्या निकल के आ गया। इसके बाद आगे हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 360 बटे 6, 6 एकन्नम 6 और 6 छांग 36, संख्या क्या निकल के आ गया 60। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का औसत कितना है 60 है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। थोड़ा सा ऐड करने में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:3 है तथा उसकी आयु का गुणनफल 450 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना है 6:3 है तथा उसकी आयु का गुणनफल, इसका आयु का गुणनफल कितना है 450, 450 5 वर्ष बाद। अच्छा गुणनफल बोला है तो इसमें हम x लिख लेंगे, x लिख लेंगे, ठीक है। तो 6 त्रिक 18 x स्क्वायर बराबर 450। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये जो 18 है इधर पक्षांतर हो जाएगा तो बचे क्या एक्स स्क्वायर बराबर 450 बटे 18। 18 का हम भाग करेंगे 45 में, 18 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 18 दूना 36, 18 एकन्नम 18 और 18 दूना 36, 18 दूना 36, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 9, ये हो गया 90, 9 बचा, इधर 0 है तो 90 हो गया, तो 18 पंचे 90, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया 25 आ गया। अब हम देख लेते हैं ये जो 25 निकल के आया है, इस एक्स स्क्वायर को हम हटाएंगे, इस एक्स स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा तो 25 का वर्ग क्या है 5 है। कैसे निकालेंगे 25 को हम इस तरह से निकाल लेंगे, 5 25 आ गया 5, यानी कि इसको आगे हल करेंगे तो इस तरह से होगा अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5,
इस यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 है, एक पेयर बन रहा है यानी 5 बाहर निकल गया। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या बोल रहा है फिर आगे हमारा सवाल क्या है, सवाल है 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, किनकी आयु का अनुपात, ये जो दोनों हैं इनके आयु का अनुपात 5 वर्ष क्या होगा, बाद क्या होगा। तो 6 पंचे 30, 6:3 दिया हुआ है, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा इसमें भी कर देंगे। तो 5 छक्का 30 और 5 तियां 15। इसके बाद 5 साल बाद बोला है, 5 जोड़ भी देंगे, 5 साल बाद का अनुपात इतना आया है, 5 हम इसमें जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 35 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि अनुपात में है तो अनुपात में हमेशा बटे में होता है। तो ये 35 और 20 को हम लोग कट करेंगे, 35 और 20 को कट करेंगे तो 7 पचे 35 और 5 सते 35 हो गया, और 5 चौको 20, यानी कि हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया, 7:4। तो उन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माध्यक ज्ञात करने के लिए है, तो ये लगता है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार और, आप लोग उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे। बोल रहा है निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने का मतलब औसत ही है, जितनी संख्याएं दी हुई हैं इन सभी संख्याओं को हम लोग पहले प्लस कर लेंगे, फिर जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे देंगे, जितनी भी संख्याएं हैं टोटल योग बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो तो आ ही जाएगा फिर बाद में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखा है 07 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 05 प्लस 03 प्लस 12 प्लस 41 प्लस 53। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, मतलब हमें 8 से भाग देना है। इसको जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे इस तरह से, देखिए 3 2 5 5 5 और 5 1 6 6 4 10 10 5 15, हमारे पास कितना आ गया, 150। अब हम इसको जोड़ेंगे 7 1 8 8 4 12 12 5 17 17 3 20 17 3 20 20 और 3 23 23 और 3 26 23 3 26। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, अच्छे से देख लेंगे एक बार। 7 1 8 8 4 12 12 5 17 17 और 3 20 17 और 3 20 और 20 2 22 22 1 23 23 3 26। कोई दिक्कत नहीं है, 26 ऐड कर देंगे तो हमारे पास संख्या क्या आया, 6 7 और 1, यानी कि 176/8। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसको 8 का भाग दे देंगे, 8 ही करना 8 8 दूना 16, ये भी हासिल एक बचा 16 हो गया, 8 दूना 16, यानी कि जो ये संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 17:18 और 10:11 में से बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देख लेते हैं। लिखा है 17 अनुपात मतलब बटा, और यानी गुणा कर देंगे, बटे में है तो ये हो जाएगा 10/11। अब इनका त्रिया गुणा कर देंगे, तो 18 गुणा 10 में करेंगे, 11 गुणा 17 में करेंगे, तो 18 हो जाएगा। 18 10 जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे, 18 दाहम 180, ठीक है, और 17 दाहम 170 और 70 ऐड कर देंगे तो 17 ऐड कर देंगे तो 87 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया है, 87/18, 87/18 180 आ गया है, यानी कि ऊपर वाला संख्या बड़ा है, यानी 7 वाला संख्या बड़ा है। सॉरी, कितना मिस्टेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा।
17 वाली जो संख्याएं हैं, ये वाले 17 और 11 का पेयर ये बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।